देखो यहाँ शादी विवाह करवाना है ना? क्या कराना है? शादी विवाह करवाना है। याद रखना है कि मान लेते हैं कि 5 दूल्हा है और क्या है? दुल्हन है। तो दूल्हा दुल्हन को खोज के बियाह कराते हैं हम लोग। तो कई गो दूल्हा में है, कई गो दुल्हन मिलाते हैं। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो दुल्हन है। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो दुल्हन है। तो 6 गो दूल्हा खोजना होगा। 7 गो होगा तो 1 गो कुमारे बउआ आएगा। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो है। 6 गो दूल्हा भी है, 6 गो दुल्हन भी है। कोई बात नहीं, हो जाएगा भैया। एकरा जोरे, एकरा जोरे, एकरा जोरे, एकरा जोरे, एकरा जोरे और एकरा जोरे बियाह हो गया। याद रखेंगे, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? लेकिन जिस तरीका से हम लोग एलसीएम बनाते हैं, हूबहू पूरा रूल इसमें वही लगता है। इसका मतलब है कि अगर इतना भारी का अभाज्य गुणनखंड यदि हम निकाल लेंगे तो एलसीएम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा रूल एलसीएम का पता रहेगा। तो याद रखेंगे, एलसीएम का रूल क्या बताए थे? सबसे पहले कैसे लगाएंगे? 2 से नहीं लगा तो 3 से, 3 से नहीं लगा तो 5 से। तो 2 से लाने के नियम क्या है? जब तक 0 रहेगा तब तक 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से लगाते हैं। देखो यहाँ ध्यान से सुनो, कैसे लगाते हैं। 2 से 2 में लगाएंगे 1 मरते 2 1 कम। ये 2 से 1 में भाग लेंगे, लगेगा? नहीं लगेगा तो 0। और फिर 1 पर 0 अगला में लेंगे 10 2 पंचे। 0 में भाग नहीं लगा तो 0, 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 0 में भाग नहीं लगा तो 0। फिर 2 से लाएंगे, 2 पंचे 10 खत्म। 2 से 5 लाएंगे, 2 दूना कितना बचा? 1 पर 0 10 2 पंचे। 0 में नहीं लगा तो 0, 0 में भाग नहीं लगा तो 0, 0 में भाग नहीं लगा तो 0, 0 में भाग नहीं लगा तो भाग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि 2 से छोटा अंक हो गया। याद रखना, हम 0 नहीं उतारते हैं, भाग नहीं लगा इसलिए 0 लिखते हैं। ठीक है, 2 से छोटा अंक हो गया। अगला याद रखना, अगला जब तक 0 लगा तब तक कैसे भाग लगेगा? 2 दूना 1 गया, 12 हो गया। इनमें से 2 दूना 4, यहाँ 5 है तो 1 बचेगा। 1 पर 2 2 छक, यहाँ पर 5 है तो 2 से 5 लाएंगे, 12 खत्म हो गया ना। 2 दूना 1 गया में 10 2 पंचे 0 0 भाग नहीं लगा तो 2 से 2 1 कम, 2 तिया 2 1 कम, 2 दूना में से 1 गया में 2 दूना 4 हुआ, यहाँ 5 है तो 1 गया में 10 2 पंचे 0 के 0 0 के 0 नहीं लगा था। 2 से 2 छक, में से कितना बचेगा? कितना? 1 1 पर 0, अरे 1 पर 1 है, 1 पर 1 2 पंचे 1 पर 0 1 पर 2 2 छक, में तो खत्म हो गया। 12 2 दूना 1 गया में 10 कितना होगा? 10 2 पंचे 0। समझ में आ रहा है? नहीं? हाँ, ना बुझा रहा है? 2 से 2 तिया 6 खत्म हो गया। 5 2 दूना, यहाँ पर 5 है तो 1 बचेगा। 16 2 8 16 16 खत्म, 2 1 कम 2 खत्म, 2 दूना 4 4, में कितना बच गया? 2 पंचे 10 गयो, खत्म हो गया। अब बताओ 2 से भाग लगेगा? ऑनलाइन वाले कमेंट करिए, 2 से भाग लगेगा? तो याद रखेंगे, 2 से भाग कब लगता है? जब लास्ट में 0 2 4 6 8 रहता है तब लगता है। मैथ को इतना ना पढ़ेंगे कि खुद कहेगा भाई हम तोरा हो जाते, तोरे हो जाते हैं। ना तो भाई हमरा तू पढ़ के हमरा पगला देगा। बहुत पढ़ेंगे मैथ, कितना ना पढ़ेंगे कि अपने आप जो है ना हमको आ जाएगा। ठीक है, चलो तो 2 से तो अब नहीं लगेगा भाई। तो कैसे लगाएंगे? 3 से। 3 से लगाने का नियम क्या है? कि संख्या को जोड़ते हैं, है ना। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो 3 के पारा में आ रहा है उसको छोड़ते हैं, बाकी को जोड़ते हैं। ठीक है, तो याद ध्यान दो, इसको छोड़ देंगे और कुछ को नहीं छोड़ेंगे। तो जोड़ो, 8 9 पुर गया, छोड़ देंगे। 2 2 4 5 9 पुर गया, तो सब तो रिश्तेदार हो गया। तो 3 से भाग लगेगा ना, 3 से लगाएंगे। तो 3 से लाएंगे, 3 1 कम, 3 से 2 में लगेगा? कहला नहीं लगेगा, छोटा है। 3 से 2 छोटा है, तो नहीं लगा तो भाग में 0 लिखते हैं, 0 2 पर 8 तो 3 नंबर है 28, हमरा आया 27। कितना नहीं आया? 1 नहीं आया। ये 28 में से 1 बच गया, 1 पर 1 तो 3 तिहाई कितना बचेगा? 2 बचेगा। 11 है, हमारे पास आया 9 तो 2 बचेगा। 2 पर 2 तो 3 सत्ते
है 22 तो 1 बचेगा, 1 पर 5, 3 बचे। बात समझ में आया? फिर चेक करेंगे 3 से लगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ 9 को छोड़ देंगे, 3 को छोड़ देंगे, 7 5 12, 12 को छोड़ देंगे। 1 का 0 1, 3 के पढ़ा में 1 नहीं आता है, या 3 के पढ़ा में 10 नहीं आता है, नहीं आता है, तो 3 से भाग नहीं लगेगा, तो 5 से भाग लगाएंगे। बताइए 5 से भाग लगाने का नियम क्या है? 5 से भाग लगाने का नियम भूल गया? लास्ट में 0, क्या 0 और न तो 5 रहना चाहिए, 0 न तो 5 रहना चाहिए। तो लास्ट में 5 है ना, 5 से लगेगा, 5 से लगाओ। 5 दूना कुछ बचा, और 9 में भाग लेंगे, 5 कम, कितना बचा? 4, 4 पर 3, तो 5 8, कितना बचा? 3 पर 7, 5 7, कितना बचा? 2, 2 पर 5, 50, घटाव करते हैं ना हम लोग बचाने के लिए। फिर 5 दिखाई देता, 5 से लगाओ, 5 चौका, यहाँ 20 आया, यहाँ पे 21, तो कितना बचेगा? 1 पर 8, 5 तिया, कितना बचेगा? 3 पर 7, 5 7, समझ में आ रहा है? 2 पर 5, 50, 5 से लाएंगे, 5 8, कितना बचेगा? 5 7, कितना बचेगा? 2 50, 5 से लाएंगे, 5 कम, कितना बचेगा? 3 3 37, 5 7 2 50, 5 से लाएंगे, कितना बचेगा? 5 तिया 2 50, 5 से लाएंगे, कितना बचेगा? 7। आप 7 से लगाएंगे तो 1 बचेगा, कितना बचेगा? तो पूरा बन गया। देखो इतना बड़ा संख्या अगर ये बनाने आ गया तो एलसीएम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब गुना करना है, तो गुना करने का तो नियम पता ही है। क्या नियम पता है? एलसीएम में गुना करने का नियम क्या है? देखो यहाँ शादी विवाह करवाना है ना? क्या कराना है? शादी विवाह करवाना है। याद रखना है कि मान लेते हैं कि 5 दूल्हा है और 2 क्या है? दुल्हन है। तो दूल्हा दुल्हन को खोज के बियाह कराते हैं हम लोग। तो कै गो दुल्हा में है, कै गो दुल्हन मिलाते हैं? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो दुल्हन है। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो दुल्हन है। तो 6 गो दूल्हा खोजना होगा। 7 गो होगा तो 1 गो कुमारे बउआ आएगा। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो है। 6 गो दूल्हा भी है, 6 गो दुल्हन भी है, कोई बात नहीं, हो जाएगा भैया। एकरा जोड़े, एकरा जोड़े, एकरा जोड़े, एकरा जोड़े, एकरा जोड़े और एकरा जोड़े बियाह हो गया। बचल कथी है? तो 7 और 3 का बियाह कहीं नहीं होता है। गुना कर दो, 7 3 21। जब बियाह हुआ तब वो सवलिया जाएगा। सवलिया मतलब 0। कै गो बियाह हुआ था? 6 गो सवलिया पर बैठा दो। कै गो सवलिया हुआ? कै गो हो गया? तो हो गया गुना। बात समझ में आ रहा है? तो जय गो दुल्हन रहेगा तय गो दूल्हा को खोजेंगे, चाहे जय गो दूल्हा रहेगा तय गो दुल्हन को खोजेंगे। और उसके बाद उसका शादी विवाह करवा देंगे। एगो सवलिया तो जाएगा एगो के साथ है कि ना? तो याद रखेंगे सवलिया के मतलब 0। अब बाकी बात सिर्फ याद रखना 2 से 5 के बियाह होता है, बाकी के बियाह नहीं होगा। ये सब गुना कर देंगे, सब रतिया है। यहाँ तो कोई दिक्कत? आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।